नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम ले चलते हैं आपको श्री आनंद कंद दयालु आश्रम, जहां पर गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व को महामंडलेश्वर महंत रसिक श्री वेदांताचार्य भगवान श्री श्री भगवान के द्वारा मनाया गया, जिसमें शिष्यों ने गुरु की आरती उतारी परंपरागत तरीके से और उनसे आशीर्वाद लिया। व गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, ऐसा शिष्यों ने आश्वासन भी दिया। आइए हम आपको ले चलते हैं 1.25 लाख मानस पाठ से सीधा प्रसारण। व्यास जी को गद्दी को प्रणाम कर रहे हैं और जैसे ही वो जी भगवान जी, आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है, तो गुरु की महिमा के बारे में लोगों का पता नहीं है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सनातन संस्कृति का समस्त आधार अगर कहीं केंद्रित होता है आके, तो वह एकमात्र बिंदु है जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ यद्यपि व्यास है, व्यास का मतलब ही होता है पर्याप्त रूप से विकास की ओर उन्मुख करने वाला, और वह जो विकास की ओर हमें उन्मुख कर रहा है वह ऐसा नहीं है कि हमारे केंद्र से या हमारे आत्मा से जुड़ा नहीं है। हमारे उस तत्व तक पहुंचाने के लिए गुरु की महिमा, जिस गुरु ने अपने सिद्धांत को शिष्य के लिए सिंहासन तक पहुंचा दिया, एकमात्र गुरु ही है। नहींतर इस जगत में साधक को, जीव को, प्राणी को सिंहासन तक पहुंचने की उपलब्धि अगर कोई दे पाता है तो वह गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वह शिक्षा ही केवल पर्याप्त नहीं है। उस शिक्षा के पीछे छुपा हुआ जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को गुरु आप में गढ़ता है। सीखना और गढ़ना दोनों अलग प्रक्रिया है और बहुत विकसित होने वाली प्रक्रिया है, और इसे भारत ने आज से हजारों साल पहले सीख लिया था। अन्य देश नहीं सीख पाए, इसलिए उनके विकास कुछ अलग तरीके से हुए। उनकी संस्कृतियों का जो आधार है वह नगण्य है, इसलिए उन संस्कृतियों में धर्म के जो पायदान हैं वो पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हो पाए, और शिक्षा जो है वह धर्म का सिरमौर है। इसलिए हमारे यहाँ समस्त प्रकार की चीज़ें जो हैं वह हमारे संवत्सर के उस माह की पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं, जिस दिन उसके माध्यम से हमारी माँ जगत जननी, जिसका रूप पृथ्वीमय है, वह साक्षात गौ के रूप में प्रकट होती है, और वह गौ माता भी हमें दुग्ध पान कराती है जैसी हमारी माता है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जो सूत्र है वह बताता है कि किस प्रकार आपके जीवन में माँ पूर्ण रूप से गुरु हो जाती है और गुरु ही आपकी माँ हो जाती है। दोनों एक दूसरे के संप्लवित है। ऐसी अवधि में जहाँ हम सभी अपने जीवन में गुरु की तलाश कर रहे हैं, वहीं साकेत धाम आश्रम, जहाँ रामचरितमानस के 1.25 लाख पाठ हुए, वह गुरुओं की परंपरा में सद्गुरु को प्राप्त करने का ऐसा स्थान है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। कर्नाटक से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोगों का आना हुआ है, मुंबई से, दिल्ली राजधानी से भी लोगों का आना हुआ है, और ग्रामीण अंचल से भी लोग आए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम गणेश अर्चन कर गणेश की वंदना की, उसके बाद हवन किया, हवन के पश्चात गुरु वंदना, और अब सत्संग का प्रवाह जो है वो हमारे महनीय जो मंचस्थ हमारे पूर्ण रूप से अतिथि हैं, वह गुरु की महिमा, जिसमें एक बात बहुत विशेष रूप से इस बार आने वाली है कि भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में गुरु की एक आधारशिला, ये एक नया विषय है संविधान के लिए। साथ ही शिक्षक से लेकर गुरु पर्यंत
गुरु की महिमा का बखान करेंगे और हमारे जितने भी अतिथि हैं आज गुरु की महिमा के माध्यम से सभी को आच्छादित करते हुए साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं आप सभी से पुनः बारंबार यह चाहता हूं कि हमारी इस परंपरा को संरक्षित करने के लिए हो केवल एक शब्द की आवश्यकता है, वह है समर्पण। जिस दिन जीव के जीवन में समर्पण आ जाएगा उस दिन गुरु रूपी तत्व घटित हो जाएगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।